नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एचपी पटवारी क्लास 11 करने वाले हैं और यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको एचपी पटवारी में जो काफ़ी लाभ देंगे। ठीक है, हो सकता है आपको जो हम हमेशा की तरह जो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले। टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है कि मेरे 10 में से कितने मार्क्स जो बने हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, और यहाँ पे आज जो हम करेंगे डांसेस करेंगे, कुछ फेस्टिवल्स करेंगे, कुछ जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसको हम यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे, और कुछ आपके जो नेशनल पार्क्स होते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है उसको यहाँ पे जो हम सॉल्व करने वाले हैं। और कुछ यहाँ पे जो डेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको आएंगे तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो एचपी पटवारी की क्लासेस जो आप ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 7 बजे मेरे साथ, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। शुभम जीके ट्रिक नाम से जो है टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे भी तो यहाँ पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन होती है, कोई भी अपडेट होती है, कोई भी पीडीएफ होती है वो आपको मिल जाती है। कोई भी मेरी तरफ से जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो क्लैरिकल के लिए जो पेपर देने जा रहा है वो क्वेश्चन, उनके लिए क्वेश्चन पेपर मैंने डाले हुए हैं। एचपी पटवारी के क्वेश्चन पेपर मैंने कुछ डाले हुए हैं तो आप उसको जस्ट सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करोगे तो स्टोर सेक्शन में आपको जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको जो क्या मिलेगा, इंडिया जीके प्लस एचपी जीके के जो नोट्स आपको वहां पे मिलेंगे। तो अभी जो उसका प्राइस मैंने काफी कम किया है तो आप इसको जो परचेज कर सकते हैं। एचपी एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां पे आपको ये जो लाभ देंगे। ठीक है, एचपी पटवारी में, एचपी पुलिस में, एचपी जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, ठीक है, जितने भी आपके हिमाचल रिलेटेड एग्जाम होते हैं एचपी एसएससी के थ्रू जो कंडक्ट होता है उन सभी में आपको जो है लाभदायक देंगे ये नोट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ और भी जो है डालता रहूंगा नोट्स, तो आप अभी चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब आप क्वेश्चन मेरे को आंसर दीजिए कि जो आपका ईस्टर्न ब्रिज, जो आपकी ईस्टर्न ब्रिज जो आपकी एक्सरसाइज होती है वो किस देश के साथ है। ठीक है, ऑप्शन में है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन में है आपके पास ओमान, ऑप्शन में है आपकी श्रीलंका। ये 3 आपको जो है बताना है, इनके साथ से जो है कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है और ईस्टर्न ब्रिज किसके साथ होती है। ठीक है, अब चलता हूं मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेयर डिजीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी के किस माह में जो वर्ल्ड रेयर डिजीज जो हम मनाते हैं। तो याद रखना है, वर्ल्ड रेयर डिजीज डे हम कब मनाते हैं, फेब्रुअरी मंथ में मनाते हैं। तो याद रखना है, लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी को हम जो वर्ल्ड रेयर डिजीज जो मनाते हैं। तो लास्ट डे ऑफ मंथ को हम जो है क्या मनाते हैं, फरवरी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो हम क्या मनाते हैं उस दिन, वो मनाते हैं आपका वर्ल्ड रेयर डिजीज डे जो हम यहाँ पे मनाते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। आप देखिएगा कुछ ऑप्शंस में और आपको बता रहा हूं कि आपका 28 फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं हम। 28 फरवरी को हम मनाते हैं आपका नेशनल साइंस डे। कौन सा मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। ठीक है, और नेशनल साइंस डे हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन 1928 में जो आपके सीवी रमन हैं उन्होंने रमन इफेक्ट की जो खोज की थी, और इसी के लिए उनको जो याद रखना है 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, नोबेल प्राइज दिया गया था। और ये जो सीवी रमन जी हैं वो आपके एक फिजिसिस्ट है। कौन है, फिजिसिस्ट, फिजिक्स के जो आपके साइंटिस्ट है फिजिक्स में, जिन्होंने रमन इफेक्ट की जो खोज की थी। सिंपल इतना याद रखना आपको। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। उसी तरह से 10 नवंबर को कौन सा डे आता है, इंटरनेशनल साइंस डे आपका आता है। इंटरनेशनल साइंस डे आपका जो आता है, ये आपको कल जेबीटी के जो टेट में जो पूछा गया था, एचपी जेबीटी टेट में जो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं कि नेशनल जो प्रोटीन डे है, नेशनल प्रोटीन डे आपका 27 फरवरी को आता है, और वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे आपका 20 फरवरी को आता है, और वर्ल्ड थिंकिंग डे आपका जो 22 फरवरी को आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं साफ साफ लिख देता हूँ, नेशनल प्रोटीन डे। नेशनल प्रोटीन डे कब आता है आपका, 27 फरवरी को। कब आता है, 27 फरवरी को। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे आपका कब आता है, 20 फरवरी को आता है। और जो वर्ल्ड
थिंकिंग डे होता है वो आपका 22 फरवरी को मनाया जाता है। यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है क्योंकि ये करंट न्यूज में जो है आपके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो नेशनल साइंस डे मैंने आपको बताया कि हम 28 फरवरी को जो मनाते हैं क्योंकि इस दिन रमन इफेक्ट की जो खोज हुई थी। याद रखना किसने की थी, ये सीवी रमन जो साइंटिस्ट ने की थी और ये फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज जो दिया गया था। अब देखिए तो यहाँ पे डी ऑप्शन तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि नेशनल साइंस डे हम कब मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आता है। क्या आता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, याद रखना है। और अभी हमारे जो सेकंड जो इंडिया जो है आपका सेकंड नंबर पे है पॉपुलेशन के हिसाब से और चाइना जो आपका फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, 10 नवंबर को हम इंटरनेशनल साइंस डे मनाते हैं, याद रखना है। और आपका 8 मार्च को वुमेन्स डे आपका आता है, याद रखना है। अच्छा ये बताइए मुझे कि 14 सितंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं और 10 जनवरी को हम कौन सा डे जो है मनाते हैं। इनका आंसर आपको जो कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ल्ड फेमस खजुराहो डांस फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो वर्ल्ड फेमस खजुराहो डांस फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है खजुराहो डांस फेस्टिवल आपका मनाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। कहां पे, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि खजुराहो डांस फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो तेलंगाना है, तेलंगाना वहां पे आपका जो अभी हाल ही में बोनालू फेस्टिवल मनाया गया है, बोनालू फेस्टिवल मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। और लोसार फेस्टिवल जो आपका सिक्किम में भी होता है और लद्दाख में भी होता है। ठीक है, याद रखना है। और जो फूलदेई फेस्टिवल है ये बताइए कहां पे मनाया जाता है, क्या उत्तराखंड में मनाया जाता है या हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये दोनों का ही आंसर है। जो आपका फूलदेई फेस्टिवल है वो आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है और जो फागली फेस्टिवल है, जो फागली फेस्टिवल है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाया जाता है, याद रखना है। तो तेलंगाना में बोनालू फेस्टिवल, हिमाचल प्रदेश में लोसार फेस्टिवल और फागली फेस्टिवल, फूलदेई फेस्टिवल आपका उत्तराखंड में और सिक्किम और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में लोसार फेस्टिवल भी जो मनाया जाता है। ठीक है, शिवाजी उत्सव एवं गणेश उत्सव आपका जो कहां मनाया जाता है, याद रखना है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। अब एक और याद रखना है, बिहू जो है वो आपका असम में जो मनाया जाता है, बिहू जो आपका असम में। और जो विशु होता है, विशु का त्योहार होता है आपका जो है वो केरला में मनाया जाता है। कहां पे, केरला में। और याद रखना है ओणम भी आपका केरला में होता है। पोंगल कहां होता है, पोंगल जो त्योहार है आपका वो होता है आपका तमिलनाडु में। कहां पे होता है वो, तमिलनाडु में होता है। और याद रखना है एक और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सनी पेरियार्ची सनी पेरियार्ची फेस्टिवल, ये आपका जो कहां होता है, पुडुचेरी में होता है। कहां पे होता है, पुडुचेरी में होता है। तो याद रखना है खजुराहो डांस फेस्टिवल आपका कहां होता है, आपका मध्य प्रदेश में होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए मध्य प्रदेश में आपका जो मांडू फेस्टिवल भी होता है। कौन सा फेस्टिवल होता है, मांडू फेस्टिवल भी होता है। और देखिए तानसेन फेस्टिवल भी जो आपका मध्य प्रदेश में होता है। बिहू फेस्टिवल का होता है आपका असम में होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका एक और फेस्टिवल है गणगौर फेस्टिवल, आपका कहाँ होता है, ये होता है आपका राजस्थान में। कहाँ होता है, राजस्थान में। एक और फेस्टिवल है आपका दुर्गा पूजा, दुर्गा फेस्टिवल आपका अभी चला हुआ है, ये आपका वेस्ट बंगाल में होता है। एक और याद रखना है आपको छठ पूजा, छठ पूजा आपका बिहार और उत्तर प्रदेश में आ जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और याद रखना है जो महाकुंभ होता है, जो महाकुंभ होता है जो हर बार साल बाद लगता है वो आपका हरिद्वार में लगता है। और याद रखना है जो अर्धकुंभ वगैरह है वो आपके प्रयागराज में लगता है। ठीक है, वाराणसी में। और आपका उज्जैन में लगता है और एक आपका नासिक में लगता है। जो नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे पर है, उज्जैन जो क्षिप्रा रिवर के किनारे पर है,
प्रयागराज जो है वो 3 नदियों के संगम पर है, यमुना, गंगा और सरस्वती के संगम पे, और जो हरिद्वार है आपका वो गंगा के निकट पर है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फेस्टिवल में से, तो इन फेस्टिवल को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज स्टार्टेड ऑन 25 फरवरी ऑफ इन द बे ऑफ बंगाल। देखिए बे ऑफ बंगाल आपको पता है कि जो आपका ये इंडिया है, मान लो ये आपका इंडिया है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से ये कुछ इस तरह से आपको इंडिया देखने को मिलता है। तो जो ये वाला रीजन है उसका वो क्या है, आपका बे ऑफ बंगाल जो है आपका रीजन है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में अभी हाल ही में जाओ एक बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज हुई है 25 फरवरी को, ठीक है, 25 फरवरी को। तो उस बिगेस्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें करीब करीब जो आपके 42 जो फॉरेन कंट्रीज थी उन्होंने पार्ट लिया था। कितनी फॉरेन कंट्रीज ने उन्होंने पार्ट लिया था? 42 फॉरेन कंट्रीज ने। तो उस बिगेस्ट एक्सरसाइज का नाम क्या है आपका? वो मिलान 2022 है। तो ये आपके बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज है आपकी, याद रखना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मालाबार आती है, तो क्वाड नेशंस की जो एक्सरसाइज होती है, क्वाड नेशंस में कौन आते हैं? इंडिया आता है, यूएसए आता है, जापान आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इन देशों के एक्सरसाइज में इन चारों देशों की जो एक्सरसाइज कौन सी होती है? कंबाइंड एक्सरसाइज क्वाड होती है। क्वाड एक ग्रुप है और क्वाड की एक्सरसाइज कौन सी होती है? वो मालाबार यहाँ पे एक्सरसाइज जो होती है, याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ईस्टर्न ब्रिज है, ईस्टर्न ब्रिज जो है आपकी, ये आपकी इंडिया और ओमान के साथ जो है आपकी एयरफोर्स एक्सरसाइज है। क्या कौन सी है? एयरफोर्स जो है आपकी एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखना है। ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान के बीच में, और ये अभी हाल ही में जो हुई थी, ये हुई थी आपकी जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। और ये आपको डस्टलिक आपको याद रखना है। डस्टलिक आपकी जो किसके साथ है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ है। ये जहां तक मुझे आइडिया है इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ जाके डस्टलिक एक्सरसाइज है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो डस्टलिक को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं एक बार अच्छे से। जो डस्टलिक है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपका उज्बेकिस्तान के साथ जो होती है, ये आपको याद रखना है। और ये जो डस्टलिक 2022 की एक्सरसाइज थी वो आपकी उज्बेकिस्तान में ही हुई थी। इस बार कहां पे हुई थी? उज्बेकिस्तान के यांगेरेक में। कहां पे? यांगेरेक में हुई थी आपकी ये, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है जो बोंगो सागर है, बोंगो सागर है वो किस देश के साथ एक्सरसाइज है? बांग्लादेश के साथ जो एक्सरसाइज है, ठीक है। सूर्य किरण किसके साथ एक्सरसाइज है? वो आपकी इंडिया और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज है, ठीक है। हैंड इन हैंड किस देश के साथ एक्सरसाइज है? इंडिया और चाइना के बीच में आपकी जो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है, याद रखना है। जापान के साथ कौन सी है? ठीक है, जो धर्म गार्जियन है वो आपकी जापान के साथ जो आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। और जीमैक्स भी आपकी जो इन्हीं के साथ है, ठीक है। सिलेनेक्स आपकी जो आपकी किसके साथ है? याद रखना है श्रीलंका के साथ। और मित्र शक्ति भी इनके साथ ही है, मित्र शक्ति भी आपकी इन्हीं के साथ है। एक याद रखना है आपको संप्रति आपकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज है, इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज है, याद रखना है। अब याद रखिए इंडिया और यूएसए के बीच की एक्सरसाइज, तो याद रखना है वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप, कोप इंडिया, मालाबार, ये सारी आपकी इंडिया और यूएसए के बीच में जो एक्सरसाइज, ठीक है। एक याद रखनी है वरुणा गरुड़ा, ठीक है, ये आपकी जो इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज है, याद रखनी है, ठीक है। इतनी आपको एक्सरसाइज याद रखनी है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया एशियाज लार्जेस्ट बायो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट वाज इनॉग्रेटेड। इनमें से किस एरिया में, इनमें से किस स्थान पर जो एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट है वो इनॉग्रेट किया गया है? तो याद रखना है ये जो बायो एशिया का जो लार्जेस्ट बायो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट है वो आपका इंदौर में इनॉग्रेट किया गया है। और इंदौर कहां पर? आपका मध्य प्रदेश में है। तो इंदौर आपको क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जो आपकी ये इंदौर बोली जाती है। तो आपका यहाँ पे
एशिया का जो है लार्जेस्ट बायो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो प्लांट है आपका वो इनॉग्रेट किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए बेंगलुरु में क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। और एस सोमनाथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके चीफ है, याद रखना है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का बनाया गया है हैदराबाद में। और याद रखें कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो आप कहां पर है, केवड़िया गुजरात में बनाया गया। क्या बनाया गया, केवड़िया गुजरात में बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इज रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको हम जाओ लौह पुरुष भी बोलते हैं। और जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी इक्वलिटी इज रिलेटेड टू आपका रामानुज आचार्य। और ये सिटिंग पोर्शन में आपका जो है स्टैचू बनाया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, याद रखना है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे बनाया गया है, हैदराबाद में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ बनाया गया आपका, ये आपका केवड़िया गुजरात में बनाया गया है। इसको आपने याद रखना है। अब यार देखिए कि जो इंडिया का पहला 99.999% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट है वो इनॉग्रेट किया गया अभी आपका जोरहाट असम में। तो प्योर ग्रीन हाइड्रोजन जो है पायलट प्लांट आवाज अभी हाल ही में कहाँ पे जो इनॉग्रेट किया गया है वो आपका जोरहाट असम में जो इनॉग्रेट जो किया गया है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY आपको पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये कब जो स्टार्टेड की गई थी, तो आपको याद रखना है 2016 में ये स्टार्ट की गई थी। और इसको जो 7 ईयर्स आपके हो चुके हैं। इसको आगे जो कंटिन्यू करने की जो बात यहाँ पे की गई है, इसको आपने याद रखना है। तो इसमें आपको याद रखना है तो 18 फरवरी 2016 को इसको जो इनॉग्रेट जो किया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी 18 फरवरी 2016 को जो इनॉग्रेट हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉन द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म। इनमें से कौन सी फिल्म जो है वो आपकी दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में जो बेस्ट फिल्म का जो उसको पुरस्कार मिला है। तो याद रखना है शेरशाह, जो कि बनाई गई थी विक्रम बत्रा के ऊपर, ठीक है, विक्रम बत्रा के ऊपर बनाई गई थी। और स्टार कौन थे इसमें, सिद्धार्थ आपके जो स्टार थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसको जो दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है दिया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सोराराई पोट्रू 68th नेशनल फिल्म फेस्टिवल में, सोराराई पोट्रू को नेशनल फिल्म फेस्टिवल में 68 नेशनल फिल्म फेस्टिवल में याद रखना है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अब याद रखना है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है। एक तो सूर्या को दिया गया है, किस फिल्म के लिए, आपका सोराराई पोट्रू के लिए, सोराराई पोट्रू के लिए तमिल फिल्म है ये। और साथ ही में याद रखना है आपको अजय देवगन जी को भी यहाँ पे बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है, याद रखना है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड याद रखना है सोराराई पोट्रू के लिए ही, सोराराई पोट्रू के लिए ही आपका जो 68 नेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड में अपर्णा बाला मुरली को दिया गया है, बाला मुरली को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो बेस्ट फिल्म आपको 68 नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में पता लग गया सोराराई पोट्रू है, ठीक है। और बेस्ट एक्टर भी पता लग गया सूर्या और आपका अजय देवगन है। और बेस्ट फिल्म का पता लग गया आपको सोराराई पोट्रू। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है आपकी, अपर्णा बाला मुरली आपकी बेस्ट एक्ट्रेस जो है। इसको आपने यहां से याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मंडेला भी एक तरह से फिल्म थी जो 68 नेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपकी जो दिखाई गई थी, इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म के लिए वो शेरशाह को जो मिला है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच यूनाइटेड नेशन एजेंसी सपोर्ट्स द सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इनमें से कौन सी जो है वो यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जिन्होंने जो
इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को जो मनाने के लिए सपोर्ट किया गया है 21 फरवरी को। इसको याद रखना है। यहां से आपको क्वेश्चन आता है कि 21 फरवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं, तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो आपका मनाते हैं। तो कौन सी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिन्होंने ये जो है फैसला लिया है कि हम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाएंगे 21 फरवरी को, तो वो कौन सी है आपकी यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना है। तो इसका जो है याद रखना है आपको। इसका हेडक्वार्टर कहां पर आपका, ये पेरिस में है। कहां पर आपका, पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना याद रखना है आपको 16 नवंबर 1945 को जो आपकी इसकी स्थापना जो हुई थी, याद रखना है। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यहां से क्वेश्चन आते हैं आपको। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपका, नैरोबी कीनिया में है। कहां पे, कीनिया में है, ठीक है। और याद रखना है इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 5 जून को यहाँ पे हुआ था, 1972 के आसपास हुआ था, ठीक है। और याद रखो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर आपका, न्यूयॉर्क में इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखना है। और 22 नवंबर 1965 को जो है इसका जो स्थापना हुआ था। अब याद रखिए यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन आपका एक इमरजेंसी फंड इसकी यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है। और याद रखेंगे कि न्यूयॉर्क में ही इसका जो है हेडक्वार्टर है और 11 दिसंबर 1946 को जो इसकी स्थापना जो की गई थी, इसको आपने याद रखना है। तो यहां से आपको क्वेश्चन आपको आ सकते हैं हेडक्वार्टर और जावा के स्थापना से, ठीक है, फुल फॉर्म आ सकती है। अब देखिए आपका आगे क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी जो आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, तो याद रखना है डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन जो उनका जो है नाम है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए डॉक्टर के सुमन के बेरी ये आपका वाइस चेयरपर्सन है किसके, नीति आयोग के, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके जो आपके नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन है। और 1 जनवरी 2015 को जो नीति आयोग की जो आपकी स्थापना की गई थी। प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि अभी हाल ही में जो आपके विजिट पे थे, ठीक है, इंडिया की। दिनेश गुणावर्धने ये न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ के, श्रीलंका के। इसको आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, याद रखना है रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे वहां के जो प्रेसिडेंट है। तो याद रखना है डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन कौन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए खिजड़िया बर्ड सेंचुरी, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी कहां पर है आपकी, ये बताना है आपको, आंसर है इसका। तो खिजड़िया बर्ड सेंचुरी है आपकी, ये है आपकी गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब रिसेंटली में न्यूज में थी क्योंकि इसको जो रामसर साइट जो घोषित किया गया है, रामसर साइट जो घोषित किया गया है। और इसी के साथ एक और भी जो साइट है जिसको रामसर साइट घोषित किया गया है, एक आपकी बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे आपकी, ये है आपकी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क है उसमें ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल की गई है 2014 में। दूसरा याद रखना है इंद्रकीला नेशनल पार्क कुल्लू में है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी कहां पे, कुल्लू में है। और खीर गंगा नेशनल पार्क भी कहां पे आपका, कुल्लू में ही है। ये 3 नेशनल पार्क आपका कुल्लू में है। आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का चौथा नेशनल पार्क कौन सा है, पिन वैली नेशनल पार्क, आपका जो लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में भी मैक्सिमम स्पीति रीजन में आपको देखने को मिलेगा। और एक आपका है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क को हम जो कर्नल शेर जंग बहादुर नेशनल पार्क के नाम से जो जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। ये आपका जो पुरवाला पोंटासाई में है, इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए उड़ीसा में कौन सा नेशनल पार्क है, आपने सुना होगा सिमलीपाल नेशनल पार्क, उड़ीसा में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में याद रखना है आपको कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क,
ठीक है, पेंच नेशनल पार्क, ठीक है, माधवपन्ना कुनो वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपके जो मध्य प्रदेश में है। वेस्ट बंगाल में आपको मेरे को अभी एक ही याद आ रहा है, सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन डेल्टा वाला नेशनल पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो और आज के वीडियो बस इतना ही है। कल फिर मिलते हैं और टेलीग्राम पे आपको जो ये पीडीएफ दे दूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक चीज के पीडीएफ दे दूं, ठीक है। तो टेलीग्राम पे मैं आज आपको दे दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो भी आपको कोई भी मदद चाहिए टेलीग्राम पे आपको जो मिल जाएगी। और अगर मेरे लेक्चर में कोई भी डाउट हो गया हो, कोई भी गलत हो गया हो, तो प्लीज माफ कीजिएगा और मुझे मेरी गलती जरूर बताइएगा। तो ईस्टर्न ब्रिज आपकी किसके साथ है? आपकी ओमान के साथ जो एक्सरसाइज होती है, इसको याद रखना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था यहाँ पे। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।